दोस्तों, नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि के त्योहार आता है, जिसमें से 2 नवरात्रि तो गुप्त होती है और 2 नवरात्रि के बारे में सभी मनुष्य को जानकारी होता है। वह 2 नवरात्रि में पहला नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होता है और दूसरा नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और दोनों ही नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहला स्वरूप शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप देवी कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप देवी स्कंदमाता, छठा स्वरूप देवी कात्यायनी, 7वां स्वरूप देवी कालरात्रि और 8वां स्वरूप देवी महागौरी तथा 9वां स्वरूप देवी सिद्धिदात्री के नाम से विख्यात है। माता दुर्गा की इन्हीं 9 स्वरूपों का पूजन 9 दिन विधिवत किया जाता है और 9 दिन कथा सुना जाता है। परंतु दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के दूसरा दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी मां की पूजा के दिन इन उपायों को करते हैं तो सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। जिस किसी को यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके लिए भी यह उपाय सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, बस यह छोटा सा उपाय कर लेना है। उसके बाद तुरंत ही माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बरसने लगेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाएगी। वहीं आज कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से जप तप की शक्ति बढ़ती है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है। इसके अलावा आज नवरात्रि के दूसरे दिन कुछ विशेष ज्योतिषी उपायों को करने से जीवन की तमाम परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन कौन से उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, बुद्धिमान और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार यानी एक माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंत्र जाप के बाद उस मिश्री को अपने बच्चे को खिला दें और 8 से 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करें। दोस्तों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे, जो भी यह उपाय कर रहा हो वह अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी को भी ना बताएं। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक समस्या है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, साथ ही जीवन साथी के साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: उषं शंकराय भवोद्भवाय शंभु नमः। अगर आपके घर में धन की कमी रहती हो
कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दे। अगर फिटकरी टांगना संभव ना हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेटकर रख दें। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो तो आज आपको चमेलिया किसी अन्य सफेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। अगर आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। देवी माँ का मंत्र इस प्रकार है, दधाना कर पद्माभ्या अक्षमाला कमंडलुम। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणीः अत्युत्तमा। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र इस प्रकार है, पश्चारिणी त्वंहि तापत्रय निवारणी। ब्रह्मरूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम शंकर प्रिया त्वंहि भुक्ति मुक्ति दायिनी। शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी वह नहीं उतर रहा है तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें और फिर घी का दीपक जलाकर माता के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, दधाना कर पद्माभ्या अक्षमाला कमंडलुम। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणीः अत्युत्तमा। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए तो आज 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखे या चिड़िया को खिलाएं। आज यानी बुधवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले व्यक्ति को अपने हर कार्य में जीत हासिल होती है, वह सर्वत्र विजय होता है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र इस प्रकार है, उहरी क्ली ब्रह्मचारिण्य नम। आज आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि नारद जी के उपदेश से मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है।
माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेलपत्रों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं। शक्ति का पर्व नवरात्रि धन के विशेष उपायों के लिए भी शुभ और असरकारी माना जाता है। अगर आपकी तमन्ना है जीवन में खूब धन कमाने की, खूब तरक्की पाने की, तो यह 9 उपाय आपके लिए ही हैं। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इन 9 दिन में अगर आप अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना न भूलें और दीपक में 4 लौंग डाल दें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा यानी कि पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। देवी मां को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। मां दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे कि स्वास्तिक, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।